बार तो वो कर दो तो कुछ भी फनी। देखिए उन्होंने एक और भी तो ड्रामा करने की कोशिश की है ना। क्या? जो मैं एक चैनल पे बैठ के मैं चैंपियन ट्रॉफी डाज ये इधर लगा उधर लगा, जहाँ बॉल थोड़ा सा हिलना शुरू हुआ बस उसने तो सारों को एक्सपोज कर दिया जी। वो चाहे अब्दुल्ला शफीक हो, आमिर हो, अपना बाबर हो, कोई भी हो, उसने सारों को पकड़ लिया था। के दौरान ये बात कर चुका था कि ये ग्रुप में जब ये T20 का मैच होगा वर्ल्ड कप 2026 का, इनकी पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान इंडिया के ग्रुप में ना आए, जो कि वो बातें चलना शुरू हो गई। उसकी रीजन ये थी कि पाकिस्तान ने तो बोल दिया था हम हाइब्रिड मॉडल पे जाएंगे। हाइब्रिड का मतलब आप श्रीलंका खेलेंगे जाके, तो श्रीलंका जाने का क्या मतलब, इंडिया श्रीलंका जाएगा पाकिस्तान से खेलने के लिए? वो कभी भी ये काम नहीं कर सकता, वो कभी भी ये काम नहीं करेगा। उनको वो अपनी बेइज्जती करवाएंगे क्या? अच्छा, मतलब ये हम पाकिस्तान से जाके श्रीलंका में जाके खेलें, अपना मुल्क छोड़ के उनके साथ जाके खेले, तो जिसकी वजह से ये अभी से प्लानिंग इन्होंने शुरू कर दी है कि कोई ना कोई ऐसा गेम बनाया जाए कि पाकिस्तान को वो ग्रुप से निकाला जाए। मेरा सवाल तो ये है, चले आप ग्रुप से निकाल दें, क्रिकेट का कुछ पता नहीं है, सेमीफाइनल में टकरा के फिर क्या करोगे? अच्छा, इसमें यह है कि एक दो चीज़ें हैं ना, दो इनकाउंट, एक तो एशिया कप, अभी 2026 का वर्ल्ड कप, 2026 का वर्ल्ड कप तो दूर है, उसके वाले से ये खबर है कि ग्रुप में नहीं हो, लेकिन एशिया कप में जो इनके मीडिया के थ्रू ये खबरें फैलाई गई कि जी भारत नहीं आता, जो करना है कर लो, ना है सानू की वहाँ बैठ के मैसूर पाक खाएं। इससे अच्छा आपको फैसले एक और चीज मैं आपको एक एशिया कप में भारत आएगा नहीं आएगा, क्योंकि पहले तो ये खबर फ्लोट हुई कि नहीं जी नहीं आ रहे, फिर ये हुआ कि नहीं जी वो बीसीसीआई ने अभी कुछ कंफर्म नहीं किया है, तो ये तो वो, इस सब के बीच में ब्रॉडकास्टर वाला भी फैक्टर है, तो मैं चाहूँगा इस पर आप शॉर्टली देखिए ये तो हमें ज़रूर पता ना, ये ज़रूर कुछ ना कुछ कोई भी इवेंट आता उससे पहले कुछ ना कुछ हम लोगों को चेक करने की या पूरी दुनिया को चेक करने के लिए देखते हैं कि इसमें लोगों का इनपुट क्या आ रहा है, तो लोग क्या बातें कर रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग तो यही बातें कर रहे हैं ना कि भाई ये जो बीसीसीआई ये इस किस्म की हरकत करने की कोशिश कर रहा है, जो कि गलत है। लेकिन मैंने तो एक जगह बोला है और मैं आज भी बोलता हूँ कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो चेयरमैन है वो मोहसिन नकवी साहब है, आप सबसे बात करें, अगर ये नहीं खेलना चाहते तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच कर दें। बिल्कुल, आपके पास अच्छा मौका है, आप इनके बगैर करवा दें, ठीक है, वो पैसा तो नहीं आएगा ना, के लिए ऐसा हो भी चुका है, ठीक है, हो भी चुका है। देखिए मेरा प्लस थोड़ा सा आपके पास स्पेस की कमी थी, वसीम जूनियर ने आके कंप्लीट कर दिया आपके लिए 2 फास्ट बॉल में से, बट सरप्राइज पैकेज उसको मैं नहीं कहूँगा, फ़हीम अशरफ का। फ़हीम अशरफ ने एक्चुअली अपना पोटेंशियल शो किया फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस PSL, एंड व्हेन ही डज डू दैट हिज थिंग्स व्हेन इट कम्स टू बॉल, और शाम के वक्त फ़हीम एज अ सीम बॉलर इज अ वेरी डिफिकल्ट फास्ट बॉलर, यू नो टू स्मैक हिम अराउंड। ठीक है, और लाहौर ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये आपको दिखाया भी, आज भी आप देखें मौसम काफ़ी बेहतर है, ठंडा है, अच्छा है मौसम। सो आई थिंक जितनी शाम के वक्त जो भी आप मर्जी कर लें, फास्ट बॉलर को बता रहा हूँ, आप जो भी मर्जी कर लें, शाम को जो लेकर होता है वो तैरता है हवा में। ठीक है, अगर आपको तैराना चाहें, उसको अगर लेट अगर सीम करना चाहें, वो तैरता है। फ़हीम में वो चीज़ है, ये पुशेस थ्रू और वो प्रेजेंट कर देता है उस गुड लेंथ के ऊपर, वहाँ से कभी से अगर आपका फ्लो ठीक हो, आपका एक्शन ठीक हो, आपकी सीम पोजीशन ठीक हो, विक्की भाई जो तो वो जो मैं कुछ और भी दातू लॉक स्ट्रेच थे नाल है, तो बॉडी फ्लो अगर ठीक हो, आपका रेस्ट पोजीशन आपके पीछे जा रही हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज वन यूर फिट इनफ, दैट गोज टू शोज इन द फॉलो थ्रू। ठीक है, फॉलो थ्रू में पता चलता है कि आप फिट है। उसकी एक प्राइम एग्जांपल कौन सी है? हसन अली का रन अप स्किड थ्रू करता है, नीचे से ऐसे आता है और नीचे से स्किड थ्रू करता है। अब वो तभी कर सकता है कि जिस्म में दर्द ना हो, और उसका एक्शन अलाउ ही तब करेगा उसको बॉल तेज करने के लिए कि जब वो फिट होगा और आगे से वो निप थ्रू करेगा। और उसको देख लो परफॉर्मेंस, मेंडी गॉट फिट, आई थिंक इज अ परफेक्ट चॉइस राइट नाउ। अगर बॉलिंग में कमी है पाकिस्तान के लिए, हसन अली वुडंट बी अ बैड चॉइस फॉर अ शॉर्टर फॉर्मेट, एंड आई थिंक विद the help of Fahim Ashraf, I think the quota looks unbeatable with the batting side, and look at the bowling side, is just amazing. Exactly, and not just that, मेरे ख्याल अभी जो बाकी टीमों को फेबर जो खतरे के, ब्यूटीफुली सेड, जो खतरे की बात है ना, वो ये है कि उस्मान तारिक, जिन्होंने पहले 1-2 मैचेस के अंदर बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया और रन्स भी कंटेन किए और सस्पेक्ट हो गए एक्शन की वजह से, अब उनका एक्शन भी क्लियर कर दिया गया। सो क्वेटा ग्लैडिएटर लुक्स लाइक एज इफ दे हैव गॉट ऑल द आर्मरी इन द। सिर्फ कहने का मकसद ये है कि ये इंडियन गवर्नमेंट जो जिस किस्म की हरकतें कर रही है इंडिया में या पाकिस्तान के साथ जो गलत कर रही है, इंडिया में अपने लोगों के साथ, जिस तरह आपने शॉप्स की बात की और जो कर रही है, तो हमें भी फिर इसी तरह ही इनके साथ चलना है ना। जब हमने एक चीज़ कह दी कि जो करोगे हम फ़ौरन उसी तरह ही करेंगे, तो जब आप कहते हैं कि जी हम नहीं खेलना चाह रहे, तो ठीक है जी नहीं खेलना चाह रहे, हम 5-6 जो क्रिकेट बोर्ड है वापस में कर लेंगे, वो पैसा नहीं आएगा ना। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि यार इंडिया के साथ जब नहीं खेलोगे वो पैसा तो नहीं आएगा। भाई हम अपना क्यों सोच रहे हैं, उनको भी नुकसान है। हम अपना क्यों सोचते हैं, उनको भी नुकसान है, उनको भी करने दो। अच्छा है, ये बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं आपको सही बता रहा हूँ, एक वर्ल्ड कप
इवेंट से पहले ये बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर ये इस तरह हो गया नहीं होता तो फिर तमीर, मैं एक बात कर रहा हूँ, होना अगर चाहिए, इतना बड़ा है नहीं पैसा, सुन लेना, अगर इस तरह बहुत होता है, इस तरह सही। अगर होता है तो ये बहुत अच्छी चीज हो जाएगी, एक रवायत बन जाएगी, फिर आईसीसी से भी इनकी जान छुट जाएगी। हाँ, हम ठीक हमसे है। ना खेलो, जाओ यार, जो हाँ, जान मर्जी नहीं जो करें, खेलेंगे। जो आपने अगर खेलना ही आपकी नहीं है तुम मर्जी लोगों है, से। yeah, आपकी we मर्जी- don't ये want- ऑटोमेटिकली एक we सिलसिला don't- बन जाएगा, सही वो है। बड़े बड़े लड़ाई झगड़े जो होने थे वो खत्म हो जाएंगे। We don't सब। want that. बाबर ने तो 350 से ज्यादा रन कर दिए। इस तरह तो बाबर ने भी किया। ठीक है, कौन कह रहा है बाबर ने रन नहीं किए? मतलब बाबर ने जो रन्स किए हैं वो तो उसका जो लेवल है उस हिसाब से तो पहली दफा उसने इतने कम रन किए हैं, वरना तो हमेशा टॉप स्कोरर रहता है। तो उसने भी तकरीबन 250 से ऊपर या 300 के पास पास तो उसने रन्स कर दिए हैं। तो क्या उसकी परफॉर्मेंस बुरी थी अगर आप पीएसएल से सिलेक्शन कर रहे हैं? अच्छा, दूसरी तरफ मैं लोगों की बातें सुनता हूँ कि यार आप क्या बातें कर रहे हैं यार, यहाँ पे जूनियर लड़कों को मौके मिलने चाहिए। भाई मुझे भी पता है जूनियर लड़कों को मौके मिलने चाहिए, मैं भी समझता हूँ जूनियर लड़कों को मौके तो फिर मिलने चाहिए। शादाब को क्यों ले आए? लेकिन मसला ये है, बिल्कुल हारिस क्यों है, शादाब क्यों है, ये और दूसरे क्यों, फखर जमान को भी रेस्ट कराएं। फिर अगर आपने जूनियर को लेना, जूनियर सीनियर का यहाँ मसला नहीं है, यहाँ मसला ये है कि बाबर और रिजवान को टीम में नहीं लाना है और पूरी एक प्लानिंग है कि इनको किसी तरीके से T20 के फॉर्मेट से बाहर करो। अगर ये T20 के फॉर्मेट में ये परमानेंट होते तो आप ये इसके बांग्लादेश के अगेंस्ट इनको ड्रॉप करते तो हम कहते या रेस्ट करवाते, चलो ठीक है यार आपने रेस्ट करवा दिया, लेकिन वो ये कहानी नहीं है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ना कि रिजवान को बाहर जो किया गया है और साहबजादा फरहान से विकेट कीपिंग करवा रहे हैं ये, तो इससे नज़र आता ना सारी चीज़ें खुली नज़र तो आ रही है सामने कि आप जानबूझ के इनके साथ कर रहे हैं। और एक और चीज़ ये कि बांग्लादेश के खिलाफ वैसे भी लोग कहते हैं ना कि जी वीक टीम के खिलाफ रन कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। हाँ, तो अब करा लें फिर। ठीक है ना, तो मैंने तो एक ट्वीट भी की है, मैंने बोला है कि ये दोनों चीते हैं पाकिस्तान के। अगर जूनियर लड़के इनके जितनी क्रिकेट खेलते हैं, इनके जितने मैचेस खेलते हैं, अगर आप उनको खिलाते हैं तो देख लेते हैं कितने ज्यादा रन करते हैं। भाई इन्होंने जितनी क्रिकेट खेली है ना, उस हिसाब से कोई जूनियर लड़का इतनी क्रिकेट खेलेगा, ये उसमें कुछ होगा तो वो इतनी खेलेगा। पर तमाशे वाला पटाखेदार स्टेटमेंट जो इंडियन मीडिया के कुछ लोग, मेरे ख्याल लिफाफेबाज, जिन्होंने कल बोल दिया कि जी बीसीसीआई ने मना कर दिया एशिया कप में वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। हालांकि एशिया कप इस दफ़ा इंडिया का है, इंडिया की मर्जी अपने घर कराता है या कहीं और कराता है। पहले ही बोल दिया गया था कि शायद दुबई या श्रीलंका में कराएंगे। उसके बाद बीसीसीआई का स्टेटमेंट आता है और उन लोगों को मुंह छुपाना पड़ता है जो फेक न्यूज़ फैलाते ना। तो फैलाने से पहले सोच तो लें। मुझे भी पता है एशिया कप नहीं होगा, जो हालात हैं इन दोनों मुल्कों के, अभी पाकिस्तान और इंडिया के, चांस ही नहीं है। कैसे हो जाएगा? दोनों की सरकार जो है, देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, इंडियन क्रिकेट बोर्ड, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड, अफगानिस्तान का मुझे नहीं पता, ये सरकार पे डिपेंड करते हैं। जो सरकार बोलेगी वो होगा, ये वो सच है। अब मोहसिन नकवी साहब चार्ज कब संभालेंगे? जून में, जुलाई में। एशियन क्रिकेट काउंसिल का हेड है वो, उन्हें नॉमिनेट किया गया है। तो ये भी देखना है ना, एक बंदे के कहने से थोड़ी होगा। हाँ, ये है कि अब ताली दोनों हाथ से बजेगी। जो बीसीसीआई का स्टेटमेंट आया जी, हमने तो अभी ये बात सोची भी नहीं है। बड़ा दानिशमंदाना फैसला है कि उन्होंने बोला अभी हमने बात सोची नहीं है, सिंपल। क्योंकि पाकिस्तान अगर एशिया कप में नहीं होता या इंडिया नहीं होता तो फजूल है एशिया कप कराना, फिर नहीं कराना चाहिए। मेरा तो ये मशवरा है कि एशिया कप नहीं होगा। मेरी राय है, मशवरा नहीं, राय है कि नहीं होगा। अगर होता है तो दोनों टीमें हों तो हो, वरना नहीं होना चाहिए। कोई फ़ायदा नहीं। हालात आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान इंडिया के इतने अच्छे नहीं हैं, रोज़ाना नई नई बातें सुनने को मिलती हैं, तो उस लिहाज से तो मेरा ख्याल नहीं होना चाहिए। बाकी इसका साइड इफेक्ट अब वर्ल्ड कप पे पड़ेगा। अगर एशिया कप नहीं होता है तो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से विड्रॉ कर लेना चाहिए कि नहीं जी, हम जो टूर्नामेंट पाकिस्तान में होगा उसमें इंडिया नहीं आता है, वो हाइब्रिड मॉडल पे हो जाता है। अब हाइब्रिड मॉडल भी नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान को विड्रॉ कर लेना चाहिए। इंडिया अपने आप को अलहदा कर रहा है, जुमला मेरा याद रखिएगा। वो बोलते ना बहुत ज़्यादा पैसा है, हम संभाल लेंगे, भूल है। मैं जंग की तरफ नहीं जाना चाह रहा, भूल है, करने दें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए आईसीसी के जितने भी इवेंट है ना जो इंडिया में, अपने आप को विड्रॉ कर लें, तो जी हम नहीं खेलेंगे, कर लें, फिर मैं देख लेता हूँ दूध का दूध और पानी का पानी। ये वो मशवरा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो कोई भी नहीं देगा, क्योंकि अब ताली ऐसे नहीं बजेगी भाई, अब ताली ऐसे बजेगी जिसमें दम है वो कर ले। अब दूसरे बोर्ड की भी इन्वॉल्वमेंट होगी जब पाकिस्तान अपने आप को विड्रॉ करेगा ना आईसीसी इवेंट से। ये मत सोचे कि पेनल्टीज लगेगी, फाइन होगा, वो बाद में देखी जाएगी। जब पाकिस्तान पे कोई फाइन वगैरह होगा तो उसमें सबसे ज़्यादा जो बदनामी होगी वो जय शाह की होगी, क्योंकि जय शाह ही बीसीसीआई का हेड है अभी।
ICC का हेड तो है, BCCI का हेड भी जय शाह है। तो ये मेरा मशवरा है। अब पाकिस्तान को भी फैसले करने चाहिए। अगर अभी फैसले नहीं कर पाएंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तो वही बात है कि इंतज़ार करें जी, अभी वर्ल्ड कप में 8 महीना है, 9 महीना है, ये बातें सब फजूल हैं। जो फैसला करना है बिफोर एशिया कप कर लेना चाहिए। चलें, आज रेस्ट डे है जी, और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यहाँ पर पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच यहाँ पर आने वाले दिन में इंडिया कराना नहीं चाहती। ये बात सही भी है कि क्यों कराए इंडिया पाकिस्तान के मैच। इंडिया को जितना फ़ायदा होता है उससे ज़्यादा तो पाकिस्तान फ़ायदा होता है, पाकिस्तान का फ़ायदा। पाकिस्तान यहाँ पर ख़त्म ही हो जाती है क्रिकेट। अगर इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं होता तो पाकिस्तान का यहाँ पर पूरा क्रिकेट ही ख़त्म हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं PSL के हालात देखें, उन्होंने DRS सिस्टम को भी हटा दिया क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है DRS सिस्टम के लिए। तो इसी बात को देखते हुए यहाँ पर पाकिस्तान तो चाहती है कि इंडिया के साथ मैच हो, लेकिन यहाँ पर इंडिया गवर्नमेंट अब नहीं चाहता कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिले। तो आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट करके बताओ, और ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।